Hello friends, welcome to my YouTube channel DK Coaching Classes. Today our topic is chemical reaction and equation from class 10 chapter first. Firstly we discuss about what is chemical reaction. Chemical reaction होती क्या? What is chemical reaction? Chemical reaction क्या है? Chemical reaction are the process, कहते हैं ये वो वाला प्रोसेस है in which new substance with new properties are formed, जिसमें नवा सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग और न्यू होती है एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्स, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड्स के द्वारा। जैसे फिजिकल मेथड्स आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जैसे मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन, एंड देयर आर मैनी मोर फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट, reactant and product in chemical reaction. Chemical reaction में reactant and product. What is reactant and product in chemical reaction? These substance which take part in chemical reaction, वो substance जो chemical reaction में क्या part लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? reactants. And new substance produce, जो new substance बनता है as a result of chemical reaction is called product. जैसे एग्जाम्पल, जब हम मैग्नीशियम रिबन को इन एयर बर्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज अवर प्रोडक्ट एंड दिस इज अवर रिएक्टेंट। देन क्या है? केमिकल रिएक्शन आफ्टर इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कुछ जो होती हैं, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क का खराब होना, इट्स अवर केमिकल रिएक्शन। जब मिल्क खराब हो जाता है हम उसको मिल्क नहीं ना वापस से डाल सकते एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, सो इट इज केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसे कर्ड बनता है, कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस को इवैल्यूएट करती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ गैस। गैस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या है? गैस इवैल्यूएट होती है, जैसे सोडियम इन सम केमिकल रिएक्शंस, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, जब हम सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं, देन क्या है? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन क्या है? हियर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस, इट इज इवैल्यूएट ड्यूरिंग रिएक्शन। सेकंड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जब पोटेशियम आयोडाइड, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को एडेड टू लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट में ऐड करते हैं, देन प्रेसिपिटेट्स किसके बनते हैं? लेड आयोडाइड के, येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। देन चेंज इन कलर, सम केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शंस कलर इज आल्सो चेंज। देन केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड, कहते हैं वो केमिकल रिएक्शन सिट्रिक एसिड में हम जब पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो क्या है? सिट्रिक एसिड का कलर क्या है? पर्पल हो जाता है एंड क्या है? दिस इज चेंज इन कलर। देन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है? कुछ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा चेंज होता है। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है व्हेन अ क्विकलाइन, व्हेन क्विकलाइन रिएक्ट विद वाटर, जैसे क्विकलाइन क्या है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देन क्या? स्लेक लाइन इज फॉर्म, स्लेक लाइन बनता है एंड लॉट्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। एंड क्या? ये वाली जब ये हीट प्रोड्यूस होती है देन क्या है? ये हीट ही क्या है? मिक्सचर का टेम्परेचर राइज करके मिक्सचर को क्या कर देती है? हॉट कर देती है। एंड क्या? दिस स्लेक लाइन इज आल्सो यूज्ड एज वाइट वॉशिंग ऑफ अवर टॉपिक इज केमिकल इक्वेशंस। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होती क्या? क्या मेथड? इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके साथ? सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज के साथ। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। दिस क्या? ये इक्वेशन क्या? इन वर्ड्स
में हमने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। अगर हम जिंक के सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें एंड सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, देन वी गेट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है इन सिंबल्स, सिंबल्स। एंड देन क्या है, दिस इज अवर रिएक्टेंट, ये हमारी क्या है रिएक्टेंट है, एंड दिस इज अवर प्रोडक्ट, दिस इज अवर प्रोडक्ट। Balanced and unbalanced chemical equation. Firstly, we talk about balanced chemical equation. What is balanced chemical equation? A balanced chemical equation has an equal number of atoms. Atoms क्या होते हैं, equal number of atoms होते हैं of different elements in reactant and product. अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, we get zinc sulfate plus hydrogen. Then how we know that this is balanced chemical equation or not? Let's talk about. Firstly, we write atoms, reactants and product. एटम्स कौन से हमारे पास, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक इन रिएक्टेंट आर 1, इन प्रोडक्ट 1। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट आर H2, that means 2, and in product are also H2, that means 2. Number of atoms of sulfur in reactant 1, in product 1, and number of oxygen in reactant are 4, and in product is also 4. Then number of atoms of reactant and product are 1, 1, 2, 2, 1, 1 and 4, 4. That means this is reactant and product. Number of atoms of reactant and product are same. Then we say that this is balanced chemical equation. Then क्या है, unbalanced chemical equation. We'll talk about unbalanced chemical equation. What is unbalanced chemical equation? Unbalanced chemical equation क्या होता है, इसमें क्या होता है, unequal number of atoms होते हैं of different elements in reactant and product. जैसे हाइड्रोजन plus oxygen, we get water. Then this is our reactant and this is our product. Then atoms, reactants and product. एटम्स हमारे पास कौन से है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट आर 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट आर 2, number of hydrogen in product are 2, number of oxygen in product are 1. Here number of hydrogen atom are equal in reactant and product, but number of oxygen atom are different. So this is our unbalanced chemical equation. From this equation it is appear that one oxygen atom is destroyed. One oxygen atom is destroyed during chemical reaction, but it cannot be happen according to law of conservation. So we have to balance, we must have to balance chemical equation to satisfy the law of conservation. Then क्या है, law of conservation. What is law of conservation? According to law of conservation, matter can neither be created nor destroyed. इसमें क्या होता है, मैटर ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है. So we conclude that the total mass of reactant must equal to total mass of product. Total mass of reactant क्या है, प्रोडक्ट के मास से इक्वल होना बहुत जरूरी है. Then so we have to balance chemical equation. हमको
क्या करना पड़ेगा, हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल टू बोथ साइड। अगर हमारे पास कोई भी एटम्स हैं, दोनों साइड इक्वल करके हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे लेट अस टेक एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वी गेट वाटर। देन लेट्स बैलेंस इट। एटम्स, रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट। एटम्स क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन की रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। देन क्या है, हम ऑक्सीजन की जो रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स वी गेट 2। इफ वी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बाय 2, हम अगर प्रोडक्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम क्या हो सकते हैं, 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4। बट इन रिएक्टेंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 2, so we have to multiply 2 in reactant, then this is our balanced chemical equation. So क्या in balanced chemical equation number of hydrogen atom 4 for oxygen 2. Take another example of balanced chemical equation. Let's take example when we add water to iron, then we get ferric oxide plus hydrogen. This is ferric oxide. Let's watch it is balanced or unbalanced chemical equation. Atoms, reactant and then product. Atoms क्या हमारे पास, आयरन, हाइड्रोजन and oxygen. Number of atoms of iron in reactant are 1, in product are 2. Number of hydrogen in reactant are 2, in product are 2. Number of oxygen atom in reactant are 1 and in product are 3. So okay, number of atoms in reactant and product are not same. So this is unbalanced chemical equation. Let's balance it. Number of iron in product are 2 but in reactant are 1, so we have to multiply it by 2. Number of reactant जब हम इसको 2 के साथ multiply करेंगे, then क्या 2 2, this is balance. And number of oxygen in product are 3 but in reactant are 1, so we have to multiply it by 3. But when we multiply oxygen in reactant by 3, then the reactant of hydrogen are also multiplied by 3, which is 6. But in product of number of hydrogen are 2, we have to multiply also it by 3 to get 6. So क्या number of atoms in reactant and product are now same, 2 2 6 6 and 3. So this is our balanced chemical. Next our topic is types of chemical reaction. First we start with combination reaction. It's clear from its name, combination. Combination means combine one or two or more elements. The reaction in which two or more substances combine to form single substance is called combination reaction. Yes, when we add hydrogen to oxygen, we get water, and this is combination reaction because two substance combine to form single substance. Same when we combine magnesium to oxygen, then we get magnesium oxide. This is also combination reaction. Next is decomposition reaction. It is also clear from its name, decomposition means जो combined reaction है उसको तोड़ना. The reaction in which a compound
जब हम किसी एक कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं टू और मोर सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में, दिस इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, जब हम इसको हीट देते हैं देन क्या ये स्प्लिट अप होती है, स्प्लिट अप टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या जब हम किसी भी कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, स्प्लिट अप करते हैं, दिस इज नोन एज डीकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। इसमें क्या होता है, जो वन एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट की जगह ले लवे, उसकी प्लेस ले लवे, हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ मिक्स किया, देन क्या है, जिंक ने क्या किया, कॉपर की प्लेस ले ली, क्या बन गया, जिंक सल्फेट एंड कॉपर क्या है, सेट्स फ्री। सो क्या इसमें क्या होता है, जो एक एलिमेंट किसी दूसरी की जगह ले लगे किसी कंपाउंड में, देन दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें क्या है, सिर्फ ओनली वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, जैसे ये तो वन कंपाउंड हो गया और ये क्या हो गया, वन एलिमेंट हो गया। इसमें क्या टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं एंड क्या वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम व्हेन वी ऐड सिल्वर नाइट्रेट टू सोडियम क्लोराइड, देन वी गेट सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये क्या पीपीटीज बन गए सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी, एंड क्या साथ में सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया। इसमें क्या डबल डिस्प्लेसमेंट मींस, जैसे सिल्वर ने सोडियम की प्लेस ले ली, दैट मींस वन डिस्प्लेसमेंट होगी, और सोडियम नाइट्रेट के साथ अटैच हो गया, देन क्या, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Exothermic and endothermic reactions. First, we will talk about exothermic reaction. What is exothermic reaction? The prefix exo means क्या होता है, outside. So this means that the reaction in which heat is evolved. ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट क्या है, बाहर निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेट्स टेक एग्जांपल, व्हेन वी बर्न मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन क्या होगा, हम इसको मीथेन भी बोलते हैं, एंड क्या ये नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस। व्हेन वी burn it in the presence of oxygen, then we get carbon dioxide, water plus heat. So क्या in this reaction lot of heat is produced. So क्या methane natural gas we use it as a fuel for burning purpose. All the combustion reactions also can, all the combustion reactions are exothermic reactions. जो सारी कंबशन रिएक्शन होती है वो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बिकॉज हर रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। नाउ क्या, लेट्स टॉक अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट ऑब्जर्व होती है,
The reaction in which heat is observed is known as endothermic reaction. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट. जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में हीट को प्लस हम उसको हीट देते हैं, देन हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो क्या है, इसमें जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट में हीट ऐड किया, देन वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें क्या हीट ऑब्जर्व हो रही है इन दिस रिएक्शन. एंड क्या, ऑल डीकम्पोजिशन, ऑल the decomposition reaction reactions क्या are endothermic reaction. Endothermic reactions. Decomposition reactions means the reaction in which reactant are break up into two or more components. Photosynthesis reaction is also endothermic reaction because during photosynthesis reaction में क्या होता है, because during photosynthesis reaction sunlight is observed by observed during reaction. फोटोसिंथेसिस ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्शन होती है वो क्या सनलाइट को ऑब्जर्व करती है, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. same as इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है, ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये भी. दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन. This is also electrolysis of reaction is also endothermic reaction होता है because electrolysis of water, जब हम water को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं to form, when we electrolysis water को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, जैसे हमने वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया, देन वी गेट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है, ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो रही है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑब्जर्व. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑब्जर्व. इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, ऑब्जर्व हो रही है. सो क्या है, दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन. Our topic is oxidation and reduction. Firstly, what is oxidation? The addition of oxygen. किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी को जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन को ऐड करना, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना या ऑक्सीजन को ऐड करना. दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. इन दिस क्या, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड विद द मैग्नीशियम एंड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या ऐड होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होता है. ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है. रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है. हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन. जैसे when we add nitrogen to hydrogen in the presence of iron used as a catalyst, then we get ammonia. In this reaction, hydrogen is added with nitrogen to form ammonia. So the
This is reduction reaction. Then what is redox reaction? In redox reaction में क्या होता है? Both oxidation and reduction takes place simultaneously. Means oxidation and reduction क्या है? एक साथ एक रिएक्शन में होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गेट कॉपर प्लस वाटर. इन दिस रिएक्शन इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज added. The addition of oxygen is oxidation. And क्या? Oxygen is also removed from copper oxide. Then क्या? Removal of oxygen is called reduction. So क्या? The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. Now, what is effect of oxidation reaction in our daily life? Oxidation reaction का हमारी daily life पे क्या effect पड़ता है? First is corrosion of metal. With oxidation, metals get corroded and rancidity of food. Firstly, we will talk about corrosion. Corrosion is a process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture and chemical. Corrosion में होता क्या है? जो metals हैं slowly खत्म होती जाती हैं by the action of air, moisture and chemical is known as corrosion. जैसे example rusting of iron. Rusting of iron is most common form of corrosion. आयरन को जंग लगना, रस्टिंग का मीन्स क्या होता है? जंग. ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर. कोरोजन के ड्यूरिंग क्या होता है? जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीडाइज होती है बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड वाटर. टू फॉर्म क्या बनाती है? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट. Let's take example iron, oxygen, X molecules of water to form this is called hydrated iron oxide, also called rust. Then what is the effect of corrosion? Corrosion का effect क्या है? Then क्या effect of corrosion? Corrosion क्या करता है? Corrosion weakens, आयरन को वीक कर देता है एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स को वीक कर देता है. देन क्या? नेक्स्ट इज rancidity. व्हाट इज rancidity? As the slow oxidation of oils and fats present in food material resulting in unpleasant smell and taste. क्या होता है? स्लो ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन क्या होती है? स्लो होती है ऑयल्स एंड फैट में. उसमें क्या होता है? फूड में से अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आने लग पड़ता है ऑक्सीडेशन के कारण. देन क्या? हाउ वी प्रिवेंट फूड फ्रॉम रैंसिडिटी? हम रैंसिडिटी से फूड को कैसे प्रिवेंट? देन क्या? रैंसिडिटी. व्हाट इज रैंसिडिटी? एज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, जब क्या होता है? ऑयल्स और फैट्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट है उनका स्लो ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण क्या है? फूड में से अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आता है.
उसको हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। इन अदर वर्ड्स क्या होता है रैंसिडिटी, किसी भी फूड का खराब होना, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। देन क्या, हाउ वी प्रिवेंट फूड फ्रॉम रैंसिडिटी, हम रैंसिडिटी से अपने फूड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। हम फूड में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट अजिहे हम मटेरियल उसमें अजिहे ऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब अजिहे मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं उसमें जो क्या है, ऑक्सीडाइज फूड को ना होने दे। सेकंड क्या है, प्रिवेंट द फूड बाय पैकिंग फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास मार्केट में लेस कुरकुरे की पैकिंग होती है, उसमें क्या है, नाइट्रोजन फिल की होती है, जिसकी वजह से क्या है, वो पैकिंग वाले मटेरियल्स खराब नहीं होती। थर्ड क्या है, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख के उसका टेम्परेचर लो करके, जिसकी वजह से फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। फोर्थ क्या है, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में अगर हम अपने फूड को स्टोर करेंगे, ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, इसकी वजह से क्या है, फूड खराब नहीं होगा। With this, our first chapter of chemistry is completed. Thank you guys. Thank you for watching my videos. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.